नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका साथी पवन और मैं आपका पेटल्स एंड पासपोर्ट्स के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले जा रहा हूं जो मिट्टी से जुड़ा है, खुशबुओं से महकता है और रंगों से सराबोर है। ये सफर है बागवानी का। कहते हैं कि बाग लगाना सिर्फ पौधे उगाना नहीं है, बल्कि उम्मीदें बोना है, सब्र को सींचना है और फिर उस मेहनत को खिलते हुए देखना है। तो आइए मेरे साथ इस सफर पर चलिए और अपने हाथों से एक ऐसा जन्नत का कोना तैयार करते हैं जो सिर्फ आपकी आंखों को ही नहीं बल्कि आपकी रूह को भी सुकून देगा। अक्सर जब हम बागवानी की दुनिया में पहला कदम रखते हैं तो एक सवाल हमारे सामने पहाड़ की तरह खड़ा हो जाता है, कौन से फूल लगाएं? बाजार में इतने सारे बीज, इतने सारे पौधे, हर कोई अपनी कहानी कहता है। इस उलझन में हम कई बार ऐसे फूल चुन लेते हैं जो हमारे माहौल के लिए सही नहीं होते या जिनकी देखभाल हमारी समझ से परे होती है। और फिर जब वो पौधा मुरझा जाता है तो हमारा दिल भी थोड़ा सा मुरझा जाता है। यह एक आम कहानी है, हर बागवानी प्रेमी की कहानी। लेकिन इसका हल बहुत सीधा सादा है। सही फूलों का चुनाव करना वैसा ही है जैसे किसी पकवान के लिए सही मसाले चुनना। सही मसाले हों तो एक साधारण सी सब्जी भी दावत बन जाती है और गलत हों तो शाही पकवान भी बेस्वाद लगता है। बिल्कुल वैसे ही सही फूल आपके बाग की नींव होते हैं। वो न सिर्फ आपके बाग को खूबसूरत बनाते हैं बल्कि उसमें एक संतुलन, एक लय और एक जिंदगी भर देते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही 5 जरूरी फूलों की जो हर बाग की शान बन सकते हैं। चाहे आपका बाग छोटा हो या बड़ा, चाहे आप बागवानी में नए हों या माहिर, ये वो फूल हैं जो आपके बाग की कहानी को मुकम्मल करेंगे। हमारी कहानी का पहला किरदार है गुलाब। जी हां, फूलों का राजा। गुलाब सिर्फ एक फूल नहीं, एक एहसास है, एक जज्बात है। इसकी खुशबू यादों के दरवाजे खोल देती है और इसकी पंखुड़ियों की मखमली छुअन दिल को पिघला देती है। शायरी से लेकर कहानियों तक, मोहब्बत के इजहार से लेकर इबादत तक, गुलाब हर जगह मौजूद है। इसीलिए शायद ही कोई ऐसा बाग हो जो गुलाब के बिना पूरा लगे। ये आपके बाग को वो क्लासिक, वो शाही अंदाज देता है जिसकी कोई बराबरी नहीं है। इसकी मौजूदगी से बाग में एक रुतबा, एक शान आ जाती है। हाँ, मैं मानता हूं कि गुलाब थोड़ी ज्यादा तवज्जो मांगता है। उसे सही धूप चाहिए, सही पानी चाहिए और वक्त वक्त पर उसकी काट छांट भी जरूरी है। वो एक ऐसे दोस्त की तरह है जिसे आपके वक्त और प्यार की जरूरत होती है। कई लोग इसकी देखभाल से घबरा जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए यह मेहनत जाया नहीं जाती। जब आपके हाथों से लगाया हुआ गुलाब अपनी पहली कली खोलता है और उसकी भीनी भीनी खुशबू हवा में घुलती है तो वो पल सारी मेहनत को सार्थक कर देता है। वो एहसास अनमोल होता है। गुलाब लगाना सिर्फ एक फूल उगाना नहीं बल्कि एक रिश्ता बनाना है। आप उसे समझते हैं, उसकी जरूरतों को जानते हैं और वो बदले में आपको अपनी बेपनाह खूबसूरती से नवाजता है। लाल, पीला, गुलाबी, सफेद, हर रंग की अपनी कहानी है। तो अगर आप अपने बाग में एक ऐसी कहानी जोड़ना चाहते हैं जो मेहनत, मोहब्बत और खूबसूरती की हो, तो गुलाब से बेहतर कोई शुरुआत नहीं हो सकती। यह वो पहला फूल है जो आपके बाग को घर बनाएगा। अब चलते हैं हमारे दूसरे फूल की ओर, जिसका नाम है डाहलिया। अगर गुलाब बाग का राजा है तो डाहलिया उस राजा के दरबार का सबसे रंगीन और जिंदा दिल नगीना है। इसकी बड़ी बड़ी भरी भरी पंखुड़ियां ऐसी लगती हैं जैसे किसी कलाकार ने कैनवास पर रंगों का त्योहार मना दिया हो। गहरा लाल, चमकीला पीला, नाजुक गुलाबी, शाही बैंगनी, ऐसा कोई रंग नहीं जो डाहलिया के परिवार में न मिले। यह वो फूल है जो आपके बाग में आते ही उसे एक जश्न का माहौल दे देता है। डाहलिया की सबसे अच्छी बात यह है कि यह जितनी खूबसूरत है उतनी ही सीधी सादी भी। इसे बहुत ज्यादा नखरे नहीं चाहिए। गर्मियों में जब सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा होता है तब डाहलिया शान से खिलता है, जैसे कह रहा हो कि जिंदगी की गर्मी को भी उत्सव में बदला जा सकता है। इसकी देखभाल करना बहुत आसान है। थोड़ी सी अच्छी मिट्टी, सही वक्त पर पानी और भरपूर धूप, बस इतनी सी चाहत है इसकी। और बदले में यह आपको इतने फूल देता है कि आपका दिल खुश हो जाता है। इसे आप क्यारियों में लगाएं या बड़े गमलों में, यह हर जगह अपनी छाप छोड़ता है। जब इसके बड़े बड़े फूल एक साथ खिलते हैं तो वो नजारा देखने लायक होता है। यह आपके बाग में एक वाव फैक्टर जोड़ देता है, एक ऐसा आकर्षण का केंद्र बन जाता है जहां हर किसी की नजर टिक जाती है। तो अगर आप अपने बाग में बिना ज्यादा मेहनत के ढेर सारे रंग और खुशियां भरना चाहते हैं तो डाहलिया आपके लिए ही है। यह वो फूल है जो आपके बाग में जिंदगी का जश्न मनाएगा। हमारी सूची में तीसरा फूल है लिली। लिली की बात ही कुछ और है।
इसमें डाहलिया जैसा चटकीलापन नहीं और गुलाब जैसी शाही नजाकत भी नहीं। लिली में है एक ठहराव, एक शांति, एक सादगी जिसमें एक गहरी शान छुपी है। इसकी कहानी मुझे मेरे एक दोस्त की याद दिलाती है। उसने अपने बाग के एक शांत कोने में लिली के कुछ बल्ब लगाए थे। शुरू में तो वहां कुछ खास नहीं था, बस हरी हरी पत्तियां थीं। हम सब सोचते थे कि यहां क्या खिलेगा। फिर एक दिन जब मैं उसके घर गया तो पूरे बाग में एक मीठी भीनी भीनी सी खुशबू फैली हुई थी। मैंने पूछा, यह महक कहां से आ रही है? वो मुझे मुस्कुराते हुए उसी कोने में ले गया। वहां उन हरी पत्तियों के बीच सफेद रंग की लिली के फूल शान से सिर उठाए खड़े थे। वो इतने सुंदर और पवित्र लग रहे थे कि नजर हटाने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लगा जैसे उस कोने में किसी ने सुकून और शांति रख दी हो। लिली की खुशबू इतनी दमदार होती है कि एक दो फूल ही पूरे माहौल को महका देते हैं। लिली की देखभाल भी बहुत आसान है। एक बार आपने इसके बल्ब लगा दिए तो यह सालों साल आपको अपनी खूबसूरती और खुशबू का तोहफा देती रहती है। इसे बस थोड़ी सी नमी वाली मिट्टी पसंद है और ऐसी जगह जहां सुबह की धूप मिले और दोपहर की तेज धूप से बचाव हो। यह फूल सब्र सिखाता है। यह धीरे धीरे बढ़ता है और जब खिलता है तो बताता है कि सच्ची खूबसूरती को किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती। अगर आप अपने बाग में एक ऐसा कोना बनाना चाहते हैं जहां आप बैठकर सुकून के 2 पल बिता सकें तो लिली जरूर लगाएगा। अब बात करते हैं एक ऐसे फूल की जिसे देखकर ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, सूरजमुखी। इसका नाम ही इसकी कहानी कहता है। ये वो फूल है जिसका चेहरा हमेशा सूरज की तरफ होता है। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, हमें हमेशा रोशनी की तरफ, उम्मीद की तरफ, सकारात्मकता की तरफ देखना चाहिए। इसका चमकीला पीला रंग ऐसा है जैसे किसी ने सूरज का एक टुकड़ा तोड़कर जमीन पर रख दिया हो। यह सिर्फ एक फूल नहीं, यह आपके बाग का मुस्कुराता हुआ चेहरा है। सूरजमुखी की देखभाल करना बच्चों के खेल जैसा है। इसे बस एक ही चीज चाहिए, ढेर सारी धूप। आप इसका बीज सीधे जमीन में लगा दीजिए, थोड़ा पानी दीजिए और फिर देखिए, यह बड़ी तेजी से बढ़ता है और कुछ ही हफ्तों में एक लंबा मजबूत पौधा आपके सामने खड़ा होगा जिसके सिर पर एक बड़ा सा खिला हुआ फूल होगा। इसका कद अक्सर इंसानों से भी ऊंचा हो जाता है, जैसे यह आसमान को छूना चाहता हो। यह बाग में एक अलग ही आयाम, एक अलग ही ऊंचाई जोड़ता है। बाग में इसकी उपयोगिता सिर्फ खूबसूरती तक ही सीमित नहीं है। जब सूरजमुखी का फूल सूख जाता है तो इसके बीज का हिस्सा हजारों पौष्टिक बीजों से भर जाता है, जो इंसानों और पंछियों दोनों के लिए एक बेहतरीन भोजन है। इसे लगाने से आप न सिर्फ अपने बाग को सुंदर बनाते हैं, बल्कि प्रकृति के चक्र में एक छोटा सा योगदान भी देते हैं। यह तितलियों और मधुमक्खियों को भी अपनी ओर खींचता है, जिससे आपके बाग में परागण बढ़ता है और वो और भी हरा भरा हो जाता है। सूरजमुखी लगाना मतलब अपने बाग में उम्मीद और जिंदगी को दावत देना है। और आखिर में हमारी सूची का 5वां फूल है ट्यूलिप। ट्यूलिप वसंत का पहला संदेश लेकर आता है। जब सर्दियों की लंबी खामोशी के बाद जमीन अंगड़ाई लेकर जागती है तो ट्यूलिप के रंग बिरंगे कप जैसे फूल सबसे पहले मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं। वो ऐलान करते हैं कि जिंदगी फिर से शुरू हो रही है, नए रंगों और नई उम्मीदों के साथ। लाल, पीले, गुलाबी, बैंगनी, सफेद, इनके रंगों की विविधता कमाल की है। एक साथ खिले हुए ट्यूलिप का नजारा किसी पेंटिंग से कम नहीं लगता। ट्यूलिप की खूबसूरती इसकी सादगी और इसके आकार में है। इसकी एक सीधी डंडी पर खिला हुआ एक फूल बहुत ही एलिगेंट और मनमोहक लगता है। इन्हें लगाना भी बेहद आसान है। सर्दियों की शुरुआत से पहले इनके बल्ब जमीन में लगा दिए जाते हैं। फिर ये जमीन के नीचे चुपचाप अपनी तैयारी करते रहते हैं और जैसे ही वसंत की पहली दस्तक होती है, ये रंगों का धमाका लेकर आपके सामने आ जाते हैं। ये आपको सिखाते हैं कि कभी कभी खामोशी में ही सबसे बड़ी तैयारी होती है। ट्यूलिप आपके बाग को एक यूरोपियन टच, एक नफासत देते हैं। आप इन्हें क्यारियों में एक साथ लगा सकते हैं ताकि एक रंगीन कालीन जैसा नजारा बने, या फिर इन्हें गमलों में लगाकर अपने आंगन या बालकनी को सजा सकते हैं। ये थोड़े वक्त के लिए आते हैं, लेकिन जितने भी वक्त के लिए आते हैं, आपके बाग को और आपके दिल को खुशियों के रंगों से भर जाते हैं। ये याद दिलाते हैं कि जिंदगी के खूबसूरत पल भले ही छोटे हों, लेकिन उनकी याद हमेशा हमारे साथ रहती है। ट्यूलिप लगाना मतलब अपने बाग में वसंत का स्वागत करना है। तो ये थे वो 5 फूल, गुलाब, डाहलिया, लिली, सूरजमुखी और ट्यूलिप। हर फूल की अपनी एक शख्सियत है, अपनी एक कहानी है। गुलाब मोहब्बत और मेहनत सिखाता है, तो डाहलिया जिंदगी का जश्न मनाना।
लिली सादगी में छिपे सुकून का एहसास कराती है, तो सूरजमुखी हमेशा उम्मीद की रोशनी की तरफ देखना सिखाता है, और ट्यूलिप हमें वसंत के नए आगाज और खूबसूरत पलों की अहमियत याद दिलाता है। ये सिर्फ 5 फूल नहीं, बल्कि 5 अलग अलग जज्बात हैं जिन्हें आप अपने बाग की मिट्टी में बो सकते हैं। ये पांचों मिलकर आपके बाग को एक मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं, एक ऐसा कैनवास तैयार करते हैं जो हर मौसम में, हर महीने में नए रंगों से भरता रहेगा। ये आपके बाग को सिर्फ सुंदरता ही नहीं देंगे, बल्कि उसे जिंदगी से भर देंगे। तितलियां आएंगी, मधुमक्खियां गुनगुनाएंगी और हवा इनकी खुशबू से महक उठेगी। आपका बाग सिर्फ देखने की चीज नहीं, बल्कि महसूस करने की जगह बन जाएगा। एक ऐसी जगह जहां आप प्रकृति से जुड़ सकते हैं और खुद अपने आप से भी। अब आपकी बारी है। मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि इन पांचों में से आपका पसंदीदा फूल कौन सा है, या शायद कोई और फूल है जो आपके दिल के बहुत करीब है। आपकी कहानियां सुनने में मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है। और हां, अगर आपको बागवानी के इस सफर में मेरा साथ पसंद आया हो, तो पेटल्स एंड पासपोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस घंटी वाले आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हम आगे भी ऐसे ही खूबसूरत सफर पर साथ चलते रहें। अगली बार तक अपना और अपने बाग का ख्याल रखिएगा।